डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे आयोनिक रेडियाई क्या है और फिर कंपेयर करेंगे केटायन और एनायन का रेडियस विद देयर पेरेंट एटम्स। तो स्टार्ट करते हैं। आयोनिक रेडियस क्या है? जैसे हमने एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली हम आयोनिक रेडियस को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन इन एन आयन। एटम के केस में है तो एटम लिख देंगे। अब ये आयोनिक रेडियस मेजर कैसे किया जाता है? आयोनिक रेडियस मेजर करने के लिए हमने एक आयोनिक कंपाउंड लिया। ये हमें क्लियर हो, अकेला आयन एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा दो आयन कंबाइन करेंगे, मतलब उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा और उस आयोनिक कंपाउंड के अंदर हम उस बॉन्ड की डिस्टेंस मेजर करेंगे और ये मेजर की जाती है बाय यूजिंग एक्सरे टेक्निक्स। तो एक्सरे मेथड यूज करके हमने क्या निकाल ली? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ केटायन एंड एनायन। और फिर पोलिंग मेथड है, ये हम नेक्स्ट क्लास हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, ब्रीफ बता रहा हूं इसको। पोलिंग मेथड यूज करके हम किसी एक आयन का रेडियस निकाल लेंगे। जैसे हमने यहां निकाल लिया सोडियम का, वो 95 आया। ये टोटल रेडियस है, ये टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। तो टोटल डिस्टेंस में से एक आयन की, सोडियम की, हमने रेडियस माइनस कर दी, तो ये रेडियस किसका आ जाएगा? क्लोराइड आयन। ये हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, हमें तो जस्ट कंपेयर करना आना चाहिए कि केटायन एनायन का साइज उनके पेरेंट एटम से कम है या ज्यादा है, और क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन लिया, साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, एक्सप्लेन। पहले हम कंपेयर करेंगे कि केटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से स्मॉल क्यों होता है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इट मीन्स उसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के लिए मैंने क्या लिखा है? ये प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो किस वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से। जितने किसी एटम में या आयन में प्रोटॉन है, वो उसका क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर चार्ज। तो P बाई E को हम करें न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। एटम के केस में हमेशा 1 होगा, क्योंकि उसमें P और E सेम होते हैं। अब बात करते हैं आयन की। ये हमें पता है कि केटायन कब बनेगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो अब सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है। तो यहाँ P बाई E कितना आएगा? अब मोर देन 1। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो ये 1.1 आ गया। तो ये हम किसी भी केस में देखेंगे, केटायन का P बाई E हमेशा ग्रेटर होता है। किससे? पेरेंट एटम से। देखें यहाँ ये 1.1 है, ये 1 है। ऐसा होने से क्या होगा? यहाँ 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 11 इलेक्ट्रॉन्स पे था, यहाँ 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 10 इलेक्ट्रॉन्स पे है। तो क्लियर है 11 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। ऐसा होने से क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है, ये इन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसलिए केटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से स्मॉलर होगा। दूसरा पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, सोडियम एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 3 सेल हैं, जबकि केटायन के अंदर हम देख रहे हैं 2 ही सेल हैं। जनरली ऐसा होता है, केटायन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स पेरेंट एटम से कम होती हैं, और सेल्स कम होंगी तो साइज स्मॉलर होगा। ये 2 रीजन हम देख सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ केटायन, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। एज ए रिजल्ट
force of attraction between nucleus and electrons is stronger in cation and hence it has smaller size. ये भी कह सकते हैं also number of cells in cation are larger than parent atom. तो ये दो रीजन सफिशिएंट है, दो रीजन होते हैं जिससे हमने कंपेयर किया कि केटाइन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं साइज ऑफ एनायन विद इट्स पेरेंट एटम। ये केटाइन के ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट क्या हुआ, एनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से लार्ज होता है। देखिए क्यों होता है। क्वेश्चन लिखा है साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, एक्सप्लेन। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कंपेयर द साइज ऑफ एनायन विद इट्स पेरेंट एटम। क्लोरीन एटम है, कोई भी एटम है, P/E हमेशा क्या रहेगा 1, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 1 है। एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तब वो क्या बन जाएगा, एनायन। तो यहाँ प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 18, तो P/E क्या आएगा लेस देन 1। एनायन में हमेशा P/E लेस देन 1 रहेगा। तो यहाँ देखें हम 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ 17 प्रोटॉन ने 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, तो ये क्लियर है कि 17 प्रोटॉन का 18 इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो वीक होगा, और अट्रैक्शन अगर वीक होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, In case of anion, nuclear charge per electron is smaller than its parent atom. As a result, force of attraction between nucleus and electrons is weaker in anion and hence it has a larger size. तो हमें क्लियर हो गया एनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से लार्जर होगा और केटायन का साइज स्मॉलर होगा। और अगर हम दोनों आयन का साइज कंपेयर करें जहां नंबर ऑफ सेल्स सेम हो तो फिर एनायन का साइज केटायन से लार्ज होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, वो आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इट मीन्स इसमें खुद के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 8 + 2 10, यहाँ 9 + 1 10। एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, एटम की बात कर रहा हूँ, 3 पॉजिटिव चार्ज आया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो 13 - 3 कितने बच जाएंगे 10, 12 - 2 10, 11 - 1 10। तो इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, तो क्या कहलाएंगे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। आगे में क्वेश्चन ले रहे हैं जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया हमने, एक्सरसाइज से 3.12। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। ये हमें कुछ स्पीसीज दे रखी हैं, आयन्स दे रखे हैं। क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द कॉमन इन देम, इनमें कॉमन क्या है। जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले बताया था, इन सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो क्या है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। तो ए पार्ट का आंसर क्या हुआ, दे कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन ईच and hence these are isoelectronic ions. B part है arrange them in order of increasing ionic radii। तो ये ध्यान रखेंगे जितना केटायन का चार्ज ज्यादा है उतना उसमें P/E की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे इनके लिए मैं कंपेयर करूं,
एल्यूमिनियम के केस में P/E कितना आएगा? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो 13 प्रोटॉन है और 3 पॉजिटिव चार्ज है। इट मींस इसमें 10 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 1.3 है। इसमें कितना आएगा? 1.2। इसमें कितना आएगा? 1.1। जितना न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग होता है और उतना ही स्मॉल साइज होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? जितना केटायन का चार्ज ज्यादा है उतना उसका स्मॉल साइज रहेगा और एनायन के केस में रिवर्स है। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना P/E कम हो जाएगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और उतना ही साइज बड़ा होगा। तो 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। ग्रेटर द चार्ज ऑफ केटायन स्मॉलर इज द साइज, ग्रेटर द चार्ज ऑफ एनायन लार्जर इज द साइज। तो इनको अरेंज किया हमने। एल्यूमिनियम का पॉजिटिव चार्ज हाईएस्ट है, इसका स्मॉलर साइज होगा, तो इसी तरह से साइज ये इंक्रीज होता जाएगा। नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज हाईएस्ट है तो इसका साइज भी लार्जेस्ट होगा। तो ये हमने आज डिस्कस किया अबाउट आयोनिक रेडियाई एंड कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ केटायन एंड एनायन विद देयर पेरेंट एटम्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।